इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 154 की प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान जब हानिया और हानली को बचा रहा होता है तभी सेकंड लेवल के अंदर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जिस वजह से उनको छोड़ के जन थर्ड लेवल की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है गू क्लैन के फर्स्ट जनरल से, जो सभी लोगों को बताता है कि थर्ड लेवल के अंदर जाने की टनल पूरी तरीके से सॉलिड हो चुकी है। अगर हमें उसके अंदर एंटर करना तो सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। और वो सभी लोग मिलकर माइनक्राफ्ट खेल लेते हैं, मगर वो थोड़े से एंटर करे तभी जियान नोटिस करता है अब वो जितना खोद रहा है उतना रिपेयर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आ चुके हैं एंशिएंट डिवोरिक इंसेक्ट, जिन्हें देख के सभी लोगों को लगने लगता है कि उनके घोड़े लग चुके हैं। क्योंकि आप लोग के फर्स्ट सीन के अंदर देखोगे जहाँ पे जो एंशिएंट डिवोरिक इंसेक्ट होते हैं वो उस टनल को बहुत ही फास्ट तरीके से रिपेयर कर रहे हैं। इस वजह से अब वो अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करके आगे नहीं जा सकते हैं। मगर जो जियान होता है उस जगह से निकलने का तोड़ निकाल लेता और उन सभी लोगों से बोलता है मेरे पास तरीका है, उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी यान क्लैन की लड़की की जिसके पास रेड लोटस फ्लेम है, और साथ ही याओ क्लैन के उस बंदे की जिसके पास 9 सरीड विंड फ्लेम है, और साथ ही साथ काफी सारे एनर्जी क्रिस्टलों की भी। इसी वजह से ब्लैक समर आर्मी का जो फर्स्ट जनरल तो वो सभी लोगों से बोलता है कि भाइयों खाली करो अपने पॉकेट और निकालो सारे एनर्जी क्रिस्टल। वहीं पे सुन के सभी लोग देना तो नहीं चाहते, मगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, और सभी लोग एक एक करके जान की तरफ क्रिस्टलों को बढ़ा देते हैं जो कि उन्होंने अभी तक कलेक्ट किए थे, और इनमें हानिया और हानली भी होती हैं। और वहीं पे जैसी जान के पास वो सभी पोर्टली आ जाती तो जियान उन सभी को डिवाइड कर देता है इक्वल अमाउंट में तीनों लोगों को, जो कि तीनों ही अपनी हेवली फ्लेम का यूज करने वाले हैं, और उसमें उनकी दुई की काफी ज्यादा एडजस्ट होगी। और फिर जो जियान तो उन दोनों से बोलते हैं कि मैं टनल को ओपन करूंगा और तुम लोग साइड से ब्लॉक होने से उसे रोकोगे, और वो दोनों जियान की बातों से एग्री करते। और फिर जो जियान होता है वो अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो कि अभी के दोनों की हेवली फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो जाके उस बैरियर से टकराती जिसे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट ने बनाया था। और हेवली फ्लेम की हीट इतनी ज्यादा होती है कि वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्टों से बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो बैरियर होता है वो टूटने लगता है। और आप लोग इस वीडियो के सीन के अंदर देख भी सकते हो। और साथ ही जान के फेस से ये भी पता चलता है कि इसे ब्रेक करने में उसे अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी कंबाइंड फ्लेम की पूरी पावर का यूज करना पड़ रहा है उसे तोड़ने के लिए। और अपने साथियों से बोलते हैं कि भाई साहब मदद करो वरना ये फिर से बंद हो जाएगा। जिस उनके दोनों चंगू मंगू जोश में आ जाते और अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ पे याओ क्लैन के बंदे के पास होती 10th रैंक की हेवली फ्लेम, और इन पे लड़की के पास होती 7th रैंक की फ्लेम। और जब वो तीनों मिलकर उस बैरियर के ऊपर हमला करते तो बहुत ही आसानी से वो बैरियर टूटने लगता है। मगर ये जो बैरियर काफी बड़ा है, इस वजह से इन्हें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। और कितना टाइम लगने वाला है अगर आप लोगों को वो एकदम डिटेल के अंदर देखना तो वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रीव्यू का सीन होता है यहीं पे कट हो जाता है और हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान है वो थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर चुका, और जो बाकी के सभी लोग वो यहाँ निकल चुके हैं। और जियान के साथ अभी के लिए यूरो होती है, और साथ ही गू क्लैन के सभी मेंबर भी, क्योंकि उन सभी लोग को आदेश मिला यूरो को प्रोटेक्ट करने का। और यहाँ पे आते हम लोग इस प्रीव्यू के सीन के पता जो जियान होता है वो यूरो के साथ जा रहा होता है जाओ जुआन की टूम की तरफ, जो कि थर्ड लेवल की सबसे डीपेस्ट रीजन के अंदर है, और उस टूम के अंदर पावरफुल से भी पावरफुल बंदा एंटर नहीं कर पाया है, या फिर वो किसी भी क्लैन से हो। मगर जो जियान होता है उसे अभी के लिए ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो डेफिनेटली उसके अंदर एंटर कर पाएगा और उसे काफी हैवी रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और साथ ही जियान उस टूम के जैसे जैसे करीब जा रहा था तो उसे वहाँ पे काफी सारी पावरफुल एनर्जी बॉडीज मिलती हैं, लेकिन जियान के ग्रुप में अभी के लिए 6 लोग हैं, जिनमें से 2 9 स्टार डाउजुंग पर हैं। इसी वजह से उनके सामने मल्टीपल डाउजुंग 9 स्टार की भी एनर्जीज बॉडीज भी आ जाती तो वो लोग बहुत ही आसानी से उनसे डील कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग महसूस करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरे को, जो कि अभी के लिए डाउजुंग के ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी के लिए डाउशेंग के अंदर एंटर नहीं किया है। वो है बीच का मतलब है एक हाफ सेंट, और इसी वजह से जियान की पूरी टोली काफी ज्यादा डर जाती है और उनके आसपास का जो स्पेस है तो वो टूटने लगता है और इसके अंदर से आवाज आती है वेरी लॉन्ग टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे रहते रहते, मगर आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा इंसान को यहाँ पे आते हुए, क्योंकि वो लोग तो मेरे ऑरे को सेंस करते कर यहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं, मगर तुम लोग पहले जो कि यहाँ पे एंटर करने की हिम्मत कर रहे हो, इस वजह से आज मुझे इंसानी खून पीने को मिलेगा, मौज आ जाएगी मेरी तो। और धीरे धीरे करके वहाँ का जो माहौल होता है वो और इधर डरावना होता जा रहा था, चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा फैल रहा था, और उसके अंदर से आवाज आती है हाँ तुम लोगों को मैं मारूं उससे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, लेकिन है जी मैं तो भूल रहा हूँ अपना नाम, 2 मिनट को सोच के बताता हूँ। हाँ याद आ गया, सेंट जूडाओ एके ब्लड ब्लेड। क्या तुम लोगों ने इस नाम के बारे में सुना है? अब उन लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना वो तो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि ये जो प्रीव्यू का सीन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ आप लोगों के पेट में एक सवाल कूद रहा होगा, ये राइटर क्या यूनिट की फिल्म को भूल गया क्या? उसके पास भी तो एक हेवनली फ्लेम है जो कि अभी के लिए यहाँ पे सभी की बाप है। तो राइटर बोला नहीं, बस यूनिट के पास जो हेवनली फ्लेम है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है, यूनिट के अभी के लिए कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाती है, और इसी वजह से आप लोगों को डाउजिंग रिंग देखने को नहीं मिलती है। और उसे अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो फिर यूनिट को खुद भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, यहाँ तक कि जो जियान जो फ्लेम मंत्रा की मदद से कम पावरफुल होने के बावजूद भी एक पावरफुल हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। मगर एक टाइम पे मास्टर भी बोल देते बेटा अगर वो वाली हेवनली फ्लेम चाहिए तो कम से कम डाउशिंग पे पहुंचना पड़ेगा, उससे पहले तो औकात नहीं है तुम्हारी लेने की उसे। और इन सभी चीजों से आप लोग समझ चुके तो जल्दी से चैनल की मेंबरशिप को ले लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, बस कभी कभार वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी, मगर इससे मेरा फायदा हो जाएगा। मैं यहाँ जल्दी से लो। और हाँ दोस्तों थोड़ा सा नीचे वाला बटन देखना, वो लाइक वाला दब चुका है कि नहीं दब चुका है, और कहीं गलती से चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लो, आपके इन्विटेशन भेजू। और हाँ अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।